माही है दरअसल श्रुति की बेटी, राही नहीं। एक तीर से किए दो शिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज ईशानी और माही में टास्क हुआ और कल किन में हुआ था? श्रुति और केंजल में। श्रुति की अगर लाइफ को हम देखें, उसके आदतों को, उसके स्वभाव को हम देखें तो माही से काफी मैच करता है। तो गलत बेटी को लेने आई है यही कहेंगे। राही तो उसकी बेटी लगती नहीं है, आदू तो है नहीं वो। तो बात करते हैं, क्योंकि माही ने भी एक तीर से दो शिकार करना चाहे जैसे श्रुति ने किए थे, मगर श्रुति फेल हुई और माही हो गई पास। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्रुति के मन में क्या था? अनुपमा के लिए नफरत, कि मुझे अनुपमा को हराना है। उसका ध्यान टास्क की तरफ कम और अनुपमा के लिए ज्यादा था कि अनुपमा की मदद केंजल ना करे। उसने सोचा भी नहीं कि ये जो है केंजल अनुपमा की मदद तो करेगी, तो दिमाग यूज नहीं किया, अपनी मंद बुद्धि का पूरा प्रदर्शन किया। यहां पे प्रेम ने भी उसको टोका, प्रेम ने भी श्रुति को कहा कि ये आपने क्या कर दिया, टास्क हरा दिया। श्रुति को भी पहले ही पता था कि मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, इसलिए श्रुति ने अपना दिमाग इस तरह से लगाया जिसका कोई फायदा हुआ ही नहीं। मगर माही ने भी किया तो वही जो श्रुति ने किया। माही ने भी अनुपमा की टीम को हराने के लिए साथ में ये ईशानी का करियर दांव पे लगाने के लिए, क्योंकि माही के मन में जेलसी बहुत है, उसने दोनों काम एक साथ कर दिए। माही ने बिल्कुल नहीं सोचा कि इससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मेरी बहन है, इसका करियर बर्बाद हो सकता है। जबकि राही तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि किसी के करियर पे नहीं आना चाहिए, और प्रेम भी माही की ही भाषा बोल रहा था, इनफैक्ट श्रुति की ही भाषा बोल रहा था। तो ये पूरा का पूरा चक्र बिल्कुल श्रुति की तरफ घुमा, क्योंकि श्रुति भी यही कर रही थी, अनुपमा को हराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। श्रुति को भी पहले ही पता था कि टास्क आने वाला है। माही को पहले ये पता था कि ईशानी की इस वक्त मजबूरी क्या है, कौन सा हुक्म ईशानी को देना है जिससे मैं टास्क जीत जाऊं, और श्रुति को पता था कि मुझे अभी टास्क खेलना है। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। और दूसरा, आदतें, जेलसी श्रुति में भी बहुत है, माही में भी बहुत है, कंपैरिजन श्रुति भी बहुत करती है, माही भी बहुत करती है। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं माही की, वो श्रुति से ही मैच करती हैं। तो दरअसल आज का ये टास्क देखकर यही लग रहा है कि माही ने ये भी साबित कर दिया कि वो ही श्रुति की बेटी है, श्रुति उसी को ले जाए अमेरिका। और साथ में ये भी साबित कर दिया कि माही किसी की भी नहीं है। मौका आने पे माही किसी के साथ भी गद्दारी कर सकती है, उसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। वो कोई और हुक्म भी दे सकती थी, चॉइस जो है वो ईशानी पे भी छोड़ सकती थी कि तुम ये फोन सुनोगी, ये ऑर्डर दे सकती थी, वो ईशानी पे आता। मगर माही श्रुति की तरह डम निकली। अगर वो ये वाला ऑर्डर देती कि ये जो अभी तुम्हें कोई भी फोन आएगा तुम्हें सुनना ही पड़ेगा ईशानी, ये मेरा हुक्म है, तो अगर ईशानी वो फोन नहीं सुनती तो ये ईशानी पे आता कि मैंने अपना करियर दांव पे लगा दिया। मगर यहाँ पे माही ने अपने ऊपर ले लिया कि मैं करती हूँ इसके करियर की ऐसी की तैसी। तो माही भी श्रुति की तरह डम निकली। तो एक तरह से कहा जाए तो दरअसल बाय नेचर, बाय एवरीथिंग, ये बेटी श्रुति की लगती है, केंजल की भी नहीं लगती है, सॉरी ये क्या नाम है, काव्या की भी नहीं लगती है। तो ये श्रुति की बेटी लगती है। अगर भला करे अनुपमा का सीरियल वाली, तो इसको ले जाए श्रुति अपने साथ माही को। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।